हेलो बच्चों, क्लास 11। ओके बेटा, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट कर दिया था। उम्मीद करूंगा कि आप भी इस वर्क को अच्छे से कर रहे हो बेटा। तो इसके 3 क्वेश्चन आपने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया लेट ए एक नंबर दे रखा है जो बेटा जिसके अंदर 1 to 25 तक नंबर है, 1 से लेके 25 तक। ठीक बेटा, कुछ मैंने ज्यादा नंबर लिख लिए, बाकी इसमें नंबर तो आपको पता ही आते हैं। एंड आर इज द रिलेशन। अब जो रिलेशन जो बन रहा है वो क्या है, देखो, इज 1/4 ऑफ इन ए। जो आर एक रिलेशन है वो एक ऐसा नंबर होगा जो 1/4 होगा ए में से। मतलब हमें यहां से एक ऐसा नंबर उठाना है जो 1/4 होगा इनमें से किसी नंबर का चौथा हिस्सा होगा। ओके बेटा, राइट आर एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो जो आर आप बनाने जा रहे हो वो ए क्रॉस ए का वो सबसेट होगा। सबसेट तो आप जानते हो। आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज के बारे में भी आप जानते हो। तो जो रिलेशन है वो एक ऐसा नंबर है जो कि ए इन ए में है, मतलब ए से ही सारा डाटा आपको उठाना है। और ऐसा है कि एक ऐसा नंबर उठाना है जो 1/4 है इनमें से किसी नंबर का। ठीक है बेटा, तो अगर मैं यहां से 1 उठाता हूं तो 1 किसका 1/4 होगा बेटा? 1 किसका एक चौथाई हिस्सा होगा? 4 का होगा। ठीक बेटा, 2 किसका होगा? 8 का होगा। 3 किसका होगा? 12 का होगा। 4 किसका होगा बेटा? 16 का होगा। 5 किसका होगा बेटा? 20 का होगा। 6 किसका होगा? 24 का होगा। 7 किसका होगा? 28 का। क्या आपको लगता है यहाँ 28 है? बिल्कुल नहीं है। लास्ट नंबर 25 है तो ये एंट्री नहीं आएगी। तो ये नहीं आएगी तो आगे वाले भी नहीं आएगी। तो जो रिलेशन आर है वो ये बन गया है। अब इसके बाद इसने पूछा कि डोमेन और रेंज बताइए। तो डोमेन जो आपने वैल्यू पुट की है, तो आपने क्या वैल्यू पुट किया? 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया। रेंज क्या आया? रेंज आपने जो वैल्यू ली उस हिसाब से क्या आंसर मिला है? 4, 8, 12, 16, 20, 24। ओके बेटा, तो ये डोमेन, रेंज और आपका जो आर है रिलेशन है वो आपने बता दिया है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद करूंगा कि आसानी क्वेश्चन है और आपको समझ भी बढ़िया तरीके से आया है। और अगर ना आया हो या कोई और तरह की प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादातर इनमें से 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और अगर किसी के पार्ट ज्यादा हो तो वो 4 में भी आ जाता है। तो इसको हमें इस हिसाब से अच्छे से समझना है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब की बार जो सेट है वो नेचुरल का है। नेचुरल में सारे नंबर आते हैं, 1 2 3 4 आपको पता है। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज ए आर बी। ये ए आर बी का मतलब है कि ए और बी में रिलेशन है। जो ए और बी है उनके बीच में रिलेशन वो लग रहा है। इफ एंड ओनली, केवल तभी लगेगा जब ए बी नेचुरल से बिलोंग और ऐसा हो। तो जो आपकी और आपको जो रोस्टर फॉर्म दे रखी है, कहता है ए और बी में रिलेशन केवल तभी लगेगा जब ए और बी एक तो नेचुरल से बिलोंग करते हो। ये आर का मतलब रिलेशन है, ए और बी रिलेशन में आ रहे हैं बेटा। ओके, और एक इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो a प्लस 2b है वो 11 के इक्वल है। ओके बेटा, राइट आर इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। आपको इसके ऑर्डर पेयर बनाने हैं जो इस तरह का रिलेशन बनाते हो, a प्लस 2b बराबर 11 हो, ए बी नेचुरल है। और बाद में डोमेन और रेंज भी आपको बताना है। ओके बेटा, तो हमें ऐसे सेट निकाल के लाने हैं जो a प्लस 2b बराबर 11 है। तो a प्लस 2b किसके बराबर है बेटा? 11 के। यहां से b की वैल्यू निकाल लो तो 11 माइनस a हो गया। तो b 11 माइनस a बाई 2। ओके बेटा, गिवन दैट ये गिवन है आपको। अब आपको ऐसे a और b नेचुरल नंबर मानने हैं जो a प्लस 2b 11 के बराबर आते हो। तो वो यहां से निकालने बड़े आसान है बेटा। तो लेट a, आप अगर a 1 लेते हो तो देखो b क्या आता है। तो a की जगह 1 लिया तो 11 में से 1 गया 10, 10 बटा 2 क्या आएगा? 5। दोनों नेचुरल बेटा। इसी तरह a की जगह 2 लो आप,
तो 11 में से 2 गया 9, 9/2 4.5 आएगा। तो 4.5 तो नेचुरल नहीं होता बेटा, नेचुरल में तो पॉइंट वाला होता ही नहीं है, तो ये रिजेक्ट कर दो। 3 लो, 11 में से 3 गया बेटा 8, 8/2 कितना आ गया 4 आ गया। 4 लेके देखो तो 11 में से 4 गया 7, 7/2 3.5, फिर नहीं बात बनेगी। 5 ले लो तो 11 में से 5 गया 6, 6/2 कितना आ गया 3 आ गया। 6 पे फिर बात नहीं बनेगी। 7 लो तो 11 में से 7 गया बेटा 4, 4/2 2 आ गया। 8 से फिर बात नहीं बनेगी। 9 लो बेटा, 11 में से 9 गया 2, 2/2 क्या आ गया 1। 10 से फिर बात नहीं बनेगी। 11 लो, अब अगर मैं 11 लूंगा तो 11 में से 11 गया 0/2, 0 बी में 0 आ गया, तो ये भी नेचुरल नहीं होगा क्योंकि नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब 11 पे बात नहीं बन रही, तो आगे 13 पे नहीं बनेगी क्योंकि 13 लोगे तो 11 में से 13 गया -2 बचेगा, -2/2 -1 आ जाएगा, फिर वो नेचुरल नहीं है, तो आगे वाले नंबर नहीं होंगे बेटा। तो इसने सबसे पहला क्वेश्चन था रिलेशन बनाओ, तो क्या रिलेशन बना 1 के साथ 5, 3 के साथ 4, 5 के साथ 3, 7 के साथ 2 और 9 के साथ 1। तो जो रिलेशन बना है वो ये बना है। ओके बेटा, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 9 के साथ 1 बिल्कुल सही है बेटा, 7 के साथ 2, 5 के साथ 3, 3 के साथ 4 और 1 के साथ 5। ओके बेटा, तो अब इसने पूछा डोमेन और रेंज, तो डोमेन तो आपको पता ही है। फिर बेटा आपने a की वैल्यू रखी है, तो क्या क्या a की वैल्यू रखी है, आपने a की वैल्यू 1 रखी है, 3 रखी है, 5 रखी है, 7 रखी है और 9 रखी है। रेंज तो ये रखी है, तो कुछ आंसर भी मिले हैं। क्या मिले हैं आपको 1 2 3 4 5 मिला है। ओके बेटा 1 2 3 4 5, इसको ऐसे लिख दो, चाहे 5 4 3 2 1 लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, नंबर ही है, तो नंबर आपने बता दिए। ओके बेटा, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया से समझ भी आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, आगे आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, आर एक ऐसा रिलेशन है जो बेटा इंटीजर के ऊपर लग रहा है आपकी बार। तो ए बी जो है, ए बी में चलेगा, इस तरह जोड़े बनाने हैं। ए है वो भी जेड से बिलोंग कर रहा है और बी है वो भी जेड से बिलोंग कर रहा है। ए स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, बी स्क्वायर होना चाहिए। तो पहला तो क्वेश्चन है आर रिलेशन बनाओ। तो ऐसे आपको ए और बी के जोड़े बनाने हैं। ए बी में ए भी आपको इंटीजर से लेना है, बी भी आपको इंटीजर से लेना है, और ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे आपको नंबर लेना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर में नंबर कौन से आते हैं। तो इंटीजर में बेटा प्लस माइनस सब आता है। प्लस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सब, मतलब आगे भी 10 100 जितने भी है, 79 78 जो भी नंबर है। इसी तरह माइनस वाले भी सारे नंबर आते हैं, -1 -2 -3 -10 -50 -49, इस तरह सारे नंबर आते हैं। जीरो भी आता है, पर इसमें जो भी नंबर आते हैं वो एक्यूरेट नंबर आते हैं, पॉइंट वाले नहीं आते, डिवाइड वाले नहीं आते, सीधा 1 2 3 ऐसे नंबर आते हैं। ओके बेटा, तो ऐसे नंबर लो आप। ए की जगह ऐसा क्या लूं कि उसका स्क्वायर बी की स्क्वायर के बराबर होगा। तो फॉर एग्जांपल ए की जगह आप -1 लेते हो तो -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, और बी की जगह आप अगर +1 लो तो 1 का स्क्वायर 1 दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर 2 -2 लेते हो तो बी की जगह +2 से काम चल जाएगा, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर और +2 का स्क्वायर आपस में इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ए की जगह -3 तो बी की जगह आप -3 ले +3 ले सकते हो। ओके बेटा, तो इस तरह के आप नंबर ले सकते हो। ओके, तो जो है वो रिलेशन आपका ये बना, -1 लिया तो +1 आ जाएगा, -2 लिया तो +2 आ जाएगा, -3 लिया तो +3 आ जाएगा। ऐसे नंबर तो बहुत आ सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सारे ही नंबर आ गए हैं, तो आप इस तरह डैश डैश लगा के काम चला सकते हो। ओके बेटा, ये भी तरीका है लिखने का। फिर इसके बाद इसने पूछा कि डोमेन और रेंज क्या है। अब डोमेन बेटा आप -1 पुट कर रहे हो, -2 कर रहे हो, -3 कर रहे हो, -4 कर सकते हो, -5 कर सकते हो, और जरूरी थोड़ी है कि ये माइनस ले और ये प्लस ले, उल्टा भी तो कर सकते हैं, ये प्लस ले और ये माइनस ले। तो डोमेन तो यहाँ तो सारे ही नंबर आ गए, तो डोमेन सारे अगर नंबर आ गए हैं तो सीधा डोमेन इंटीजर जेड लिख दो। और इसी तरह अगर
सारे नंबर जेड में आ रहे हैं तो रेंज में भी तो सारे नंबर आ रहे हैं, तो उसमें भी जेड आ जाएगा। ओके बेटा, जेड का मतलब है कि सारे नंबर, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, और उम्मीद करूंगा कि ये चीज समझ आ रही है आपको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 ही था बेटा। 7 है, आपको दो सेट दे रखे ए और बी। ए में दे रखा है 2 3 4 और बी में दे रखा है 3 6 8। ठीक है बेटा। वेयर फाइंड, आपको आर रिलेशन निकाल के लाना। वेयर आर इज ए रिलेशन, जो रिलेशन है x डिवाइड y फ्रॉम सेट a टू b, मतलब आपको जो x है वो y को डिवाइड करता है बेटा, और a टू b मतलब अगर a से सेट लेते हो तो उसका रिजल्ट b में होना चाहिए। तो इसका मतलब है जो r है वो रिलेशन है वो कोई x y में है, सच दैट x है वो आप यहां से ले लो और y है वो यहां से ले लो, और जो x है वो y को डिवाइड कर रहा है। ओके बेटा, सीधा लिख दो, इस तरह थोड़ा अजीब सा होगा, x डिवाइड्स y। ओके बेटा, तो यहां से ऐसा नंबर आपको लेना है जो इसको डिवाइड करता है। तो आप बताओ क्या नंबर लोगे। 2 है वो किसको डिवाइड करता है, 2 किसको करता है बेटा 6 को, और 2 8 को भी करता है। इसी तरह 3 किसको करता है बेटा, 3 3 को भी करता है, 3 6 को भी करता है। अब करने को 3 8 को भी कर सकता है, पर वो आपको पता है कि कैसे नंबर आएंगे, पॉइंटों में आएंगे। ओके बेटा, तो पॉइंट वाली बात यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ पे एक्यूरेट डिवाइड वाली बात चलेगी। ऐसे तो ये सारे कर जाएंगे। 4 की बात आई तो 4 किसको करेगा, 8 को करेगा। ओके बेटा, तो ये आपने रिलेशन है वो बना दिया। इसमें डोमेन और रेंज पूछा ही नहीं है, यही पूछा है, तो ये आपने आंसर दे दिया। ओके, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। इसके इजी से क्वेश्चन है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सीधा आपको आंसर ही देना है। अपनी इस बात को अच्छे से समझना है और उस बात का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आगे। 8 में दिया गया है कि आर जो रिलेशन है वो लेस देन है फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए मैं आपको दे रहा हूं 1 to 5, और जो रिलेशन है वो ए से लेके बी तक है, और जो ए है वो बी से लेस देन है, छोटा है। राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग टू आर। एक तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बनानी आती है, वो को बताने की जरूरत नहीं है। बाद में बोला इसका इनवर्स भी बनाओ। तो सबसे पहले तो इनका रिलेशन निकाल के लाओ, और एक ऐसा रिलेशन है जो ये इससे छोटा है, मतलब यहां से कोई एलिमेंट उठाओगे वो इससे छोटा उठाना है। तो अगर आप यहां से 1 उठाते हो तो 1 1 से तो छोटा है नहीं, उसके इक्वल है। तो 1 किससे छोटा है बेटा, 4 से, और 1 5 से भी छोटा है, तो 1 के साथ तो ये 2 आ गए। अगर यहाँ से आप 2 उठाते हो तो इधर से 4 और इधर से 5 उठा सकते हो, फिर 3 के साथ 4 और 5 उठा सकते हो। ओके बेटा, 4 के साथ तो केवल 5 उठा सकते हो, और 5 के साथ कोई भी नंबर नहीं आता। तो ये लो, हमने एक ऐसा रिलेशन बना दिया जिसमें ए से ए बी से लेस देन हो, छोटा हो। बाद में बोला इसका इनवर्स। इनवर्स बेटा इसका उल्टा होता है। ठीक है बेटा, तो 1 4 का उल्टा क्या हो गया, 4 1, 1 5 का 5 1, इसका क्या आ गया 4 2, इसका आ गया 5 2, इसका आ गया 4 3, इसका आ गया 5 3, और इसका आ गया 5 4। ओके बेटा, ये इसका इनवर्स आ गया है। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको अपने आप करना है। ओके बेटा, तो आज जो आपको वर्क करना है रिवाइज के लिए वो क्वेश्चन 4 to 9 ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ओके बेटा, तो आज का जो आपका रिवीजन वर्क है बेटा वो क्वेश्चन 4 to क्वेश्चन 9 है, एक्सरसाइज 2.2। ओके बेटा, तो इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे ना हो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको अपने आप रिवाइज करने के लिए दिया है, अगर आपसे क्वेश्चन ना हो या कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए तो बेटा कमेंट कर देना सर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके बेटा, और हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है। ओके, थैंक यू।